नमस्कार। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है ख़ास तौर पर मांगलिक और नॉन मांगलिक को लेकर के। कई बार आप ये बोलते हुए सुनते हैं कि एक मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होना चाहिए, नॉन मांगलिक से नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार आप ये भी सुनते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, देखिए वो फला फला जो है वो कपल नॉन मांगलिक और मांगलिक ही है और देखिए कितना समय हो गया, कितने साल हो गए उनकी शादी को, आज भी जो है बहुत खुश हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। कई बार मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी होगी और उसके बाद किसी एक की डेथ हो जाएगी, इस प्रकार की भी बातें होती हैं। तो क्या होगा यदि नॉन मांगलिक और मांगलिक शादी करें? क्या नॉन मांगलिक को मांगलिक से शादी करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर मांगलिक ही मांगलिक से शादी कर सकता है? इसका क्या उत्तर है? हालांकि इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज भी मुझसे ये सवाल बार बार किया जाता है, इस वजह से मैं अगेन इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं ताकि ये बात और लोगों तक पहुंच सके। देखिए, प्रश्न ये कि क्या मांगलिक मांगलिक से ही शादी करे, नॉन मांगलिक से शादी ना करे, ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है। एक मांगलिक एक नॉन मांगलिक से शादी कर सकता है, बिल्कुल। एक पर्सन मांगलिक है, चाहे लड़की है लड़का है, एक पर्सन नॉन मांगलिक है, ये दोनों भी शादी कर सकते हैं और इनकी शादी भी बहुत अच्छी चल सकती है। तो फिर ये बात कहां से आ गई कि मांगलिक मांगलिक से ही शादी करें? ऐसे क्यों कहा जाता है? क्या ये भी गलत है? नहीं, पूरी तरह से गलत नहीं है। अब यहां पर कंफ्यूजन पैदा हो गया, मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए, नॉन मंगलिक और मंगलिक की शादी हो सकती है और बहुत अच्छी चल सकती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसके चांसेस कितने हैं। एक उदाहरण दे करके मैं आपको समझाता हूं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिया है। कि मान लीजिए एक पर्सन मांगलिक है, एक पर्सन नॉन मांगलिक है, मतलब मान लीजिए एक लड़का मांगलिक है, एक लड़की नॉन मांगलिक है, ये एक कपल हो गए। इसी प्रकार से 100 कपल्स हैं, एक मांगलिक एक नॉन मांगलिक। ये 100 कपल्स जो हैं, शादी के पहले की बात मैं कर रहा हूं, ये जो 100 कपल्स हैं, इन इन 100 कपल्स ने शादी की। तो इनमें से जो 95 कपल है, या 90 कपल बोल सकते हैं, 90 से 95 कपल बोल दीजिए, तो 90 से 95 कपल हैं, ये जो है ये दुखी रहेंगे, मतलब इनका शादी जो है सक्सेसफुल नहीं रहेगा। लेकिन 5 से 10 कपल जो हैं वो बड़े खुश रहेंगे और उनका शादी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। तो कहने का क्या मतलब, 5 से 10% केसेस में ही 100 कपल्स हैं तो उसमें से 5 से 10 कपल्स ही मांगलिक और नॉन मांगलिक है, तो वो खुश रहेंगे शादी के बाद। और उनमें से भी जो जो 90-95 कपल ना खुश हैं, उनमें से भी 30 से 40% जो कपल्स हैं उनका डाइवोर्स हो जाएगा। हाँ, तो ये मैंने एक एक्सपीरियंस लिया है। अब इसमें ऑब्वियसली पूरी पूरी तरह से तो ये नहीं बोला जा सकता कि नॉन मंगलिक मंगलिक शादी ना करें, क्योंकि 5 से 10 जो कपल्स हैं वो तो खुश है ना। जब वो खुश है तो ऑब्वियसली वो भी तो नॉन मंगलिक मंगलिक ही है। तो इसीलिए आपको कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिल जाते हैं जो नॉन मंगलिक और मंगलिक है लेकिन खुश हैं। तो निसंदेह वो 100 में से 5 या 10% केसेस वाले लोग हैं जो खुश हैं। तो ऑब्वियसली नॉन मंगलिक और मंगलिक की शादी हो सकती है, लेकिन चांसेस कम है। तो इसलिए ये कह दिया जाता है कि भाई मंगलिक मंगलिक से शादी करें, नॉन मंगलिक मंगलिक से शादी, नॉन मंगलिक नॉन मंगलिक से शादी करें। लेकिन ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं है कि मंगलिक ने मंगलिक से शादी कर ली तो बस उसका जीवन बहुत अच्छा हो गया। ऐसा भी नहीं कि नॉन मंगलिक ने नॉन मंगलिक से शादी कर दी तो उसका जीवन बहुत अच्छा हो गया, नहीं। ओवरऑल कुंडली मिलान करके शादी करना पड़ती है। कुंडली मिलान में बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी। मैं जब कुंडली मिलान करता हूं तो मैं क्या क्या देखता हूं? सबसे पहले नंबर पर लव एंड अंडरस्टैंडिंग। भाई प्रेम और समझ, लव एंड अंडरस्टैंडिंग, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। क्या शादी संभव है? क्या पति पत्नी संभव है लव अंडरस्टैंडिंग के बिना? नहीं। लेकिन लव अंडरस्टैंडिंग सब कुछ भी नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। संतान, स्वास्थ्य, परिवार, परिवार का मतलब कि आगे संतान होगी और कैसी बढ़ेगी, प्लस कैरेक्टर बिहेवियर, जो लड़की है जो लड़का है उनका कैसा है। भाई पति पत्नी को थोड़ा साथ में रहना है एक कमरे में, उनका परिवार भी तो होगा ना, उनके साथ बिहेवियर कैसा रहने वाला है। आयु, कई बार हम सुनते हैं यार मिस हैपनिंग, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और मिस हैपनिंग बीच में हो गया, तो आयु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भाग्य, कई बार हम सुनते हैं देखो शादी के बाद भाग्य बहुत आगे हुआ है, या शादी के बाद भाग्य बहुत डाउन हो गया है। तो भाग्य, कैरेक्टर बिहेवियर, लड़की या लड़का जो भी जिसका रिश्ता आया उसका कैरेक्टर और बिहेवियर कैसा है, तो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद में आपको बताया जाता है कि भाई शादी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो केवल नॉन मंगलिक और मंगलिक
को देख करके ही शादी कर दो और वो सक्सेसफुल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी नॉन मांगलिक और मांगलिक की शादी हो सकती है, चांसेस कम है। लेकिन मांगलिक और मांगलिक की शादी यदि करवाते हैं तो चांसेस ज्यादा हैं कि उनकी शादी अच्छी चलेगी। निस्संदेह चांसेस ज्यादा हैं, 100% चांसेस है ऐसा भी नहीं, लेकिन चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी जो दुविधा है कि क्या नॉन मांगलिक मांगलिक से ही शादी करे या मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी ना करे, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है। कुंडली मिलान करना कंपलसरी होता है और चूंकि चांसेस कम होते हैं इस वजह से सामान्यतः यह कह दिया जाता है कि मांगलिक मांगलिक से करे, नॉन मांगलिक नॉन मांगलिक से करे। अभी जब नॉन मांगलिक और मांगलिक जब शादी करते हैं और खुश रहते हैं तो उनकी कुंडलियों में ऐसा क्या होता है जो खुश रहते हैं, एक प्रश्न ये भी आता है। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत बताऊंगा, हालांकि और भी दूसरी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन उसके कैलकुलेशन में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, नक्षत्र और बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन एक मैंने बहुत ही अच्छा और मजबूत एक सिद्धांत देखा है, शनिदेव का सिद्धांत। मान लीजिए एक उदाहरण देकर के समझाता हूँ कि एक लड़की मांगलिक है, लड़का नॉन मांगलिक है, इन दोनों की शादी करवाना है। अब सारी चीज़ें मिल चुकी है कुंडली मिलान में, केवल नॉन मंगल का ही इशू आ रहा है। तो लड़की मांगलिक, लड़का नॉन मांगलिक। तो जो मांगलिक है ना, इसको आप हटा दो, इसी कुंडली में कुछ नहीं देखना है। ओवरऑल सब देख लिया ना, कुंडली मिलान हो रहा है, केवल नॉन मंगल की वजह से शादी रुक रही है। तो जो मांगलिक है उसको हटा दो। अब नॉन मंगलिक जो है उसकी कुंडली में हमको देखना पड़ेगा कि क्या नॉन मंगलिक की कुंडली में ऐसा कोई प्रॉमिस है कि वो मांगलिक व्यक्ति से शादी कर सकता है या कर सकती है। तो इसकी कुंडली में शनिदेव का स्थिति यदि कहीं लगन कुंडली के प्रथम स्थान पर या लगन कुंडली के सप्तम स्थान पर है तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो व्यक्ति मांगलिक व्यक्ति से शादी कर सकता है। किसी कुंडली में देखना है जो नॉन मंगलिक है, जो मंगलिक है उसकी कुंडली को हटा दो आप, नॉन मंगलिक की कुंडली में देखना है कि क्या वो मांगलिक से शादी कर सकता है, ऐसा कोई प्रॉमिस है। और वो प्रॉमिस कौन देंगे? शनि देवता देंगे। देवता लग्न कुंडली के या तो सप्तम स्थान पर या फिर प्रथम स्थान पर आकर के बैठ जाए या किसी प्रकार से फिर दृष्टि संबंध डाल दें। दृष्टि संबंध सीधा सातवां संबंध जो है वो ज्यादा मजबूत माना जाता है, यानी प्रथम स्थान पर बैठे हैं तो सीधा सातवीं दृष्टि जो है सप्तम भाव पर डाल रहे हैं या फिर खुद बैठे हैं सप्तम स्थान पर, वो ज्यादा मजबूत माना जाता है। हालांकि शनि देवता की तीसरी और 10वीं दृष्टि भी होती है, वो उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन कई बार यदि ग्रह मजबूत है, जैसे शनि देवता की डिग्री जो है बड़ी अच्छी है, 10 से लेकर 20 तक की डिग्री है, और जो मंगलिक व्यक्ति है उसके मंगल का डिग्री कम है, तो यहां पर रिश्ता हो जाएगा। खैर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, यदि आपको समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, इस पर अलग से मैं बोर्ड पर एक वीडियो बना करके समझाऊंगा। लेकिन फिर भी आज का टॉपिक ये था कि मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी कर सकता है क्या? निसंदेह कर सकता है, 100% कर सकता है। चांसेस कितने हैं ये मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया। और भी कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं और भी कोई मुझसे विश्लेषण चाहते हैं तो मुझे आप बताइए, मैं निसंदेह सार्वजनिक तौर पर और वीडियो के माध्यम से आपको विश्लेषण दूंगा। किसी प्रकार का कोई आपको डाउट है, कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं ज़रूर से उसका उत्तर दूंगा यदि मुझे लगेगा कि वो प्रश्न सार्वजनिक है तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।